खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। ओम शांति। सभी उपराम चिंता मुक्त पवित्र सूर्यवंशियों को गॉडली मॉर्निंग और रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। कैसे मनाना है ये त्यौहार कल बाबा ने समझाया था ना, तो यथार्थ रीति से उमंग उत्साह से मनाएंगे सभी। सच्चा रक्षा बंधन। बाबा को भाई बनाया है, बंधु का अनुभव करना है, बाप का फरमान मानना है। रक्षाबंधन अर्थात संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा। तो अब पाप कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प का मार्जिन ही नहीं है। एक बार प्रतिज्ञा कर ली सो कर ली। अब तो दृढ़ता से हमें वादा निभाना है। बाबा आज नास्तिक, बंदर संप्रदाय, सच्चे ब्राह्मण आदि की परिभाषा भी समझाते हैं। तो सुनते हैं पवित्रता के सागर का 30 अगस्त 2023 रक्षाबंधन के पावन पर्व पर चला हुआ फरमान। पुरुषार्थ कर पूरा करना है बंधु का अरमान। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षा बंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। बाबा बताते कि सच्चा रक्षा बंधन क्या है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करना, ये कसम लेना कि हम आजीवन पवित्र रहेंगे। एक बार पूरे कल्प में एक बार बाबा ये राखी हम बच्चों को बांधते हैं। संगम युग पर आकर एक बार राखी बांध ली सो बांध ली। एक बार प्रतिज्ञा कर ली तो फिर टूटनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। कहावत भी है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, चाहे कुछ भी हो जाए आजीवन पवित्र रहेंगे। ये कसम लेना बाबा कहते ये है सच्चा रक्षाबंधन। प्रश्न है, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? बाबा कहते हैं ना कि पवित्र बनो, योगी बनो। तो पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली, फिर योग में क्यों रहना है? उत्तर में बाबा कहते क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। शांति सागर से जुड़े रहेंगे, शांति सागर की याद में रहेंगे तो शांति की किरणें प्रवाहित होंगी, वायुमंडल शांत बनेगा। बाबा कहते हैं सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप की याद माया को बेअसर कर देती है। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। आत्मा अलग, शरीर अलग। तो ये अशरीरीपन का अभ्यास करना है, ये है बाप का फरमान। गीत बजा।
को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ओम शांति। तो राखी का बंधन तो हम आत्माओं को निभाना है ना, हमें नहीं भुलाना है। क्या कि हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, बाप को नहीं भूलना है। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। जैसे जैसे आत्मा करेगी कर्मेंद्रियां उसी तरह से चलायमान होती है ना। तो यह शरीर डिपेंड करता है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। आत्मा रथी अलग हो गई तो कहते हैं ना अर्थी। फिर शरीर देखो जड़ है तो कुछ नहीं कर सकता है, कर्म नहीं कर सकता है, तो उसको जला देते हैं। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा खिचड़ा हो जाता, खिचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस खिचड़े को जला दो। तुरंत शरीर को निकाल देते हैं घर से बाहर, मिट्टी है हटाओ जलाओ। तो आत्मा बगैर यह शरीर काम का नहीं है। तो अहम आत्मा इमॉर्टल है, अहम आत्मा इमॉर्टल है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता। सिम नहीं है तो फिर मोबाइल डिवाइस काम का है? कोई काम का नहीं है। सिम SIM। तो आत्मा में भी क्या है? सिम संस्कार, इंटेलेक्ट, माइंड, मन बुद्धि संस्कार से बनी है ना आत्मा। तो आत्मा इस शरीर रूपी डिवाइस में, मोबाइल में प्रवेश करती है तो ये देखो एक्टिव हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। आत्मा भी कुछ कर्म नहीं कर सकती ना शरीर के बिगर, तो शांत अवस्था में रहती है। बाप समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाली हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में ही खाद पड़ती है। तभी कहते हैं ना पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा। तो ये सब विशेषण जो है वो आत्मा के साथ ही लगते हैं। तो सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। मिला देते हैं ना, चांदी मिला देते हैं या कोई दूसरी धातु मिला देते हैं तो कैरेट कम हो जाता है, प्योरिटी कम हो जाती है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है, मतलब फिर ठोस नहीं है, खाली पानी चढ़ा है, पॉलिश है, थोथा है, मुलम्मा है, खाली पतरा है, अंदर ठोस सोना नहीं है ना। खाद मिला देंगे तो आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान यह है। क्या प्लान है हमारा? क्या प्लान है हमारा? किस पर जीत पानी है? अपने विकारों पर। तो पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव, और यह है पांडव। तो यूरोप अमेरिका वाले क्या हो गए? यादव। और भारत में रह के जो बाबा को नहीं जानते वो कौरव, और बाकी हम बच्चे जो बाबा को जानते हैं वो कहीं भी हों, पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो हो गए पांडव।
बरोबर महाभारी लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती ही है सतयुग में। तो शरीर तो पांडव भी छोड़ेंगे, लेकिन हाहाकार नहीं होगा, जय जयकार होगी और फिर स्वर्ग में जाएंगे। राखी का त्योहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहें। बार बार प्रतिज्ञा थोड़ी करनी है, एक बार कर ली तो कर ली, एक बार राखी पहन ली तो पहन ली। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। पहले समाज में भी, लौकिक में भी ब्राह्मण जाते थे राखी बांधने के लिए। बहन भाई को बांधे, यह भी झूठी बनावट है। ये तो बाद में सब चलन निकाल दी, मनोरंजन का साधन हो गया। बुजुर्ग लोग जानते हैं आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वो राम राखी होती थी ना, सिंपल सी, वही बांधते थे। आजकल तो देखो, तो वह कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। वो राखी बांधते और अपनी दक्षिणा लेते और चले जाते। पवित्रता का पाठ तो नहीं पढ़ाते थे। पवित्रता को वह जानते ही नहीं, वो खुद ही नहीं पवित्र रहते, तो कैसे बोलेंगे दूसरों को। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्योहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। हर वर्ष मनाते हैं, जलाते हैं, बांधते हैं, दिए भी जलाते हैं। तो हर त्योहार जो है हर साल मनाते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। हर वर्ष राखी बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अपवित्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता। आपने एक धागा बांध लिया, हो जाता है ना। 1 घंटे का त्योहार हुआ और फिर उसको इधर उधर खोल के रख भी देते हैं, कोई अर्थ रहता नहीं है। खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सिर्फ वो धागा बांधने से क्या होगा? राखी बांधने से कुछ नहीं होता। क्या करना है? प्रतिज्ञा करनी है। यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है। अब ये सब मनोरंजन है। तो सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। इस संगम युग पर ही सिर्फ चढ़ती कला उड़ती कला होती है, बाकी तो फिर हम गिरते ही आए ना। हम फिर सो सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर सो देवता बनते हैं। बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। यदि भगवान द्वापर में आ गए तो फिर कलयुग आया ही क्यों? यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। हम गलती करते ही नहीं तो बाबा क्यों आते सुधारने के लिए? तो ये भी देखो ड्रामा में नूंद है। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया झूठी काया। अब काया तो दिख रही है तो झूठी कैसे हुई? मना विनाशी है। और माया भी ये जो दिख रही है तो इससे क्या है? जो मोह माया कहते हैं ना भक्ति में,
माया वो धन को समझते हैं, वैभव को समझते हैं, तो वो भी क्या है, अल्पकाल के लिए उससे सुख मिलता है, तो विनाशी है। तो झूठी माया, झूठी काया। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं, बताते भी हैं सच और सच्चा बनाते भी हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं, यहाँ तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। कोई सच बोलता है आज की दुनिया में? पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीप माला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, पूरा बही खाता देखो लिखते हैं, नया करते हैं, नया चौपड़ा लगाते हैं, नया लिखते हैं हिसाब किताब, नई पुस्तक, कागज, बही खाता सब नया रहता है। पूजा करके अगले साल का हिसाब चालू करते हैं उसमें। तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पापों का खाता है वह भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म लिए फल मिलेगा। पुराना चुकाना भी है और नया जमा भी करना है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना ही नहीं चुक रहा है अभी। हाँ, कितनी तकलीफ हो रही है, इतने पेपर आ रहे हैं, तो नया करने का मार्जिन ही नहीं है अब तो बाबा कहते हैं नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। सच्चाई से बता दिया तो चलो बाबा कहते हैं आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। याद तो है ना सबको, तो सच्चाई से बाबा को लिख के दे दो। तो बाबा कहते हैं आधा दंड कट जाएगा, माना सहने की शक्ति भी आ जाती है। बाबा युक्ति भी बताते हैं, है ना, शक्ति मिलती है तो हम आसानी से चुका भी लेते हैं, फिर दंड नहीं लगता, आसानी से चुक जाता है। बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी, योग तो करनी है, विकर्म विनाश तो करनी है। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना। जैसे अभी संस्कार हैं उससे हमारे पिछले जन्मों का पता लग जाता है कि कैसा था जीवन, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता। यह तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं, दुनिया तमो प्रधान बनती जाती, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष बाद यह सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। अभी पवित्रता की प्रतिज्ञा और फिर आधा कल्प धागा बांधते हैं। बाबा कहते हैं कि उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है, उसका महत्व बहुत है। पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। ऊंच से ऊंच उत्सव है। सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है हम ब्राह्मणों के लिए? शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर किया। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। कहते हैं ना कि क्राइस्ट से लगभग 3000 साल पहले धरती पर स्वर्ग था। कैसे था, कौन था, कैसे बना, कितना चला, किसने चलाया कितना, ये सब कुछ भी नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि वो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, यह कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट
बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों दे देते हैं? एक तरफ ये कहते, एक तरफ ये कहते। तो बाबा कहते हैं सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे? डिग्री मिल गई, रिजल्ट निकल गया, बन गए, उसके बाद सीखने की क्या जरूरत है? पढ़ाई की क्या जरूरत है? दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। गंगा सागर का मेला लगता है ना। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है बंगाल में। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। संगम पर दिखाते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, पानी अलग अलग दिखता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। अर्ध कुंभ भी होता है, कुंभ भी होता है, महाकुंभ भी होता है, उज्जैन में भी होता है। तो बाबा कहते हैं वर्ष वर्ष जाकर पतित से पावन बनने स्नान करते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, संगम, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं देखो। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। तो ज्ञान सागर में जब डुबकी लगाएंगे तब पवित्र बनेंगे, ज्ञान स्नान करेंगे तब पवित्र बनेंगे। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तो आत्मा परमात्मा का मिलन ये है संगम। और जब परमात्मा से ज्ञान गंगा निकलती है, उसमें हम डुबकी लगाते हैं, ज्ञान स्नान करते हैं, तब आत्मा पवित्र बनती है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते हैं किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वह हाथ उठावे। कौन बंधवाएगा राखी? तो 2-4 ने हाथ उठाया। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? क्या पहले से पावन नहीं हो जो अब राखी बांधना है? फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बांधी ही हुई है। मम्मा बोली एक बार बांध ली तो बार बार क्या बंधवाना है, राखी तो बांधी ही हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। बाबा कहते हैं तुम तो पवित्र हो ही, बाकी फिर जिसकी धारणा जैसी। जितना ज्ञान स्वरूप बने हैं, योग युक्त हैं, धारणा स्वरूप होते जाएंगे। तो खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। कौन सा धन? धन तो इकट्ठा करना है। कौन सा? ज्ञान धन, ज्ञान रत्न। सुना ना कि जब तक जीना है ज्ञानामृत पीते रहना है। तो जब तक जीना है खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने लिए। आत्मा शांत होती जाती है और शांति के वाइब्रेशन फैलते जाते हैं। यह भी तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान बनते जाते हैं तो माया का असर होता नहीं है। माया के तूफान भी आते हैं ना,
बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। हमने भूल की और बाबा को हमने भूला भी, लेकिन ये सब ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते तुम ये नहीं करते तो मुझे आने की ज़रूरत ही क्या थी। तो मुझे आना पड़ता है तुम्हें राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है ना, पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे। हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं। विषय गटर, विकारों का गटर, नर्क है ना। कैसा था जीवन? बदबूदार। कल सुना ना, ज्ञान के चंदन से महकी जीवन फुलवारी है। तो अब तो नहीं है ना बदबू, अब तो नहीं है कोई गटर में। बाबा कहते यह है ही कुंभी पाक नर्क। नर्क में भी इतने लेवल होते हैं, तो एक्सट्रीम नर्क, रौरव नर्क, कुंभी पाक नर्क। 63 जन्म गोते खाए हैं, अब प्रतिज्ञा करो बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चल सुख का वर्षा लूंगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। पता है कि स्वर्ग का वर्षा कब मिलेगा? जब पवित्र बनेंगे, लेकिन पवित्र रहने की हिम्मत नहीं है। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। तो यह हुई अंधश्रद्धा। बिना जाने समझे पहचाने, बिना अनुभव किए आप किसी को मान रहे हो, पूज रहे हो, तो ये तो अंधश्रद्धा है ना। उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, आगा पीछा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीवन कहानी उनकी, सिर्फ भेड़ चाल में फॉलो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं क्योंकि करते आए हैं। तो ये तो अंधश्रद्धा है, ब्लाइंड फेथ है। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं हैं। गाते हैं पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हो। नारद को कहा ना कि अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, तो संपूर्ण निर्विकारी हो, 16 कला संपूर्ण हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। खुदा को खुदा के द्वारा नहीं जाना तो नास्तिक। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो बरोबर हम बंदर संप्रदाय थे। बंदर में 5 विकार होते हैं, तो हम क्या विकारी थे ना। तो बाबा कहते हैं तुम बंदर संप्रदाय थे। अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। श्री नारायण पद पाने के लायक हम बनते हैं। नारायण पद, लक्ष्मी पद है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। बाबा हमें माया के राज्य से, रावण के राज्य से, दुखों से लिबरेट करने आए हैं, छुड़ाने आए हैं। फिर रावण का बुत कभी जलाएंगे ही नहीं। खत्म हो गया एक बार रावण, तो फिर बुत जलाना पड़ेगा। यह समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बता सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे।
आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी चीप है माना सस्ती है। किस घड़ी किसकी मौत आ जाए पता ही नहीं है। अचानक की मौत, सुबह घर से निकले, लौटेंगे या नहीं पता ही नहीं है, या घर में ही हैं, अगले पल का पता नहीं है। बाबा कहते वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। यहाँ तो अकाले मृत्यु है ना, सतयुग में पूरी आयु करेंगे और फिर दूसरा चोला लेंगे। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उनकी महिमा होती है, फिर कम हो जाती है, क्योंकि उनकी सबसे पहले सतो प्रधान अवस्था, चाहे पूरे कल्प में वो कभी भी आए तो कुछ समय तो सतो प्रधान अवस्था रहती है, फिर धीरे धीरे महिमा कम होती है क्योंकि गिरने लगते हैं। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं, यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पाठ मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। जैसा पाठ एक बार नूंधा हुआ है वही पाठ रिपीट होगा, कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी उलट पलट नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। किसने की ये रिकॉर्डिंग? बाबा कहते हैं कुदरत है ये, माना खुद रची हुई, किसी ने किया नहीं है, यही कुदरत है। नया कोई इन बातों को समझ न सके, बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना, अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। पूरी दुनिया में शिवलिंग ही दिखाते हैं और वो तो शिव शंकर को एक ही कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यदि हम रूप बदला दें तो कहेंगे इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें। वैसे ही कहते हैं आपका ज्ञान तो एकदम ही अनूठा है, कोई भी शास्त्रों में नहीं है, कोई भी किताबों में नहीं है। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, तो सब कुछ नया नया है ना। फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तो सच्चा रक्षाबंधन क्या है, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मणों को पता चल गया है। तो जैसे बाबा ने बताया उस रीति ही मनाना है। भल राखी बांधो, जो रस्म रिवाज है करो, लेकिन मन से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। एक बार ये राखी बांध ली सो बांध ली। शिव बाबा ने स्वयं हमें राखी बांधी है। पवित्र बनो, योगी बनो, ये वरदान है ना। तो बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। तो हमें भी बाबा मम्मा जैसा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरा, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। वरदान है, सदा दिलखुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। सदा दिलखुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। बाप दादा कहते हैं जो रोज अमृत वेले दिलखुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। सुबह सुबह खुशी के सागर में समा गए तो दिलखुश मिठाई खा ली तो खुद भी खुश रहेंगे और भी हमको देखकर खुश रहेंगे। यह दिलखुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है। देखो, जब हम खुश रहते हैं ना तो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो हम
अनदेखा कर देते हैं या हमें वो प्रॉब्लम बहुत छोटी सी लगती है, हम परेशान नहीं होते हैं। तो यह दिलखुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिलखुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। तो आज रक्षाबंधन है ना, सब मिठाई खिलाएंगे ना, खाएंगे भी। तो यही दिलखुश मिठाई खानी भी है, खिलानी भी है। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन अंदर से दिल खुश हो, खुश मिजाज हो, रोना नहीं है। उनके चेहरे से भी सेवा होती है। कैसा भी माहौल हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि फिर भी हम शांत हैं, धीर गंभीर हैं, सौम्य हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो देखो उससे भी सेवा होती है। उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। हमारे चाल चलन, बातचीत, व्यवहार, सूरत से ज्ञान की सीरत की प्रत्यक्षता होती है कि हमारे अंदर ज्ञान कितना समाया है, हम कितना ज्ञान स्वरूप बने हैं। तो हमें देख लोगों को समझ में आएगा, सेवा होगी कि हमें भगवान मिला है, बाप की प्रत्यक्षता हमें करनी है। तो सदा खुश मिजाज रहना है। स्लोगन है, जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो, वही पुण्यात्मा है। जैसे हमारे संकल्प होंगे वैसा हमारा कर्म होता है। तो हमें देखकर यदि लोगों को भी ऐसा श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो हम पुण्यात्मा हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन कैसे रिवाइज करेंगे मुरली? 5 पॉइंट है। पहला, सच्चा रक्षाबंधन। सच्चा रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे? पवित्रता की प्रतिज्ञा करके। दूसरा, बाबा का फरमान है। क्या फरमान है? अशरीरी बनना है, मैं आत्मा अलग, देह अलग। तीसरा, सच्चा ब्राह्मण। तो सच्चा ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्मचारी हो। और चौथा, सदा हमें खुश मिजाज रहना है, दिलखुश मिठाई खानी और खिलानी है। और पांचवा, हमारा जीवन कैसा हो? प्रेरणादायी जीवन हो। हमें देखकर लोगों को लगना चाहिए, अन्य आत्माओं को लगना चाहिए कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है। ओम शांति। यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप